क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें चार्ट समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे चार्ट को गलत तरीके से देखते हैं। वे स्क्रीन पर सिर्फ ऊपर नीचे जाती कीमतें देखते हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वे कीमतों के पीछे छिपी कहानी देखते हैं। एक समय मैं भी उन्हीं लोगों में था जो सोचते थे कि ट्रेडिंग का मतलब है सही इंडिकेटर ढूंढना, सही सिग्नल पकड़ना और फिर पैसा कमाना। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सीक्रेट मौजूद है जो बाकी लोगों को नहीं पता। इसलिए मैं हर नए इंडिकेटर, हर नई स्ट्रेटजी और हर नए सिस्टम के पीछे भागता रहता था। लेकिन जितना ज्यादा मैं खोजता गया उतना ही ज्यादा उलझता गया। स्क्रीन पर जानकारी बढ़ रही थी, लेकिन समझ कम होती जा रही थी। और मुझे यह बात समझने में काफी समय लगा कि कभी कभी ज्यादा जानकारी इंसान को समझदार नहीं बल्कि भ्रमित बना देती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने एक ट्रेड लिया जो मुझे लगभग परफेक्ट लग रहा था। चार्ट मजबूत दिख रहा था, माहौल सकारात्मक था और मुझे पूरा भरोसा था कि इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। शुरुआत में प्राइस मेरी दिशा में भी गई, जिससे मेरा विश्वास और बढ़ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद मार्केट ने अचानक करवट ली। जो ट्रेड कुछ मिनट पहले सही लग रहा था वही धीरे धीरे मेरे खिलाफ जाने लगा। पहले मैंने खुद को समझाया कि यह सामान्य उतार चढ़ाव है। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाता हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जितनी देर मैं उम्मीद करता रहा उतनी देर मार्केट मेरी उम्मीदों की परवाह किए बिना अपना काम करती रही। उस दिन मुझे सिर्फ नुकसान नहीं हुआ था, उस दिन मेरा एक भ्रम टूटा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट किसी की उम्मीद, इच्छा या राय के हिसाब से नहीं चलती। उसी दिन मैंने चार्ट को एक नई नजर से देखना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा कि आखिर कीमतें ऊपर और नीचे क्यों जाती हैं? क्या यह सिर्फ नंबरों का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि हर कैंडल के पीछे इंसानी भावनाएं छिपी होती हैं। कहीं कोई डर कर बेच रहा होता है, कहीं कोई लालच में खरीद रहा होता है, कहीं कोई नुकसान से बचने की कोशिश कर रहा होता है और कहीं कोई मौका छूट जाने के डर से जल्दबाजी कर रहा होता है। अचानक मुझे महसूस हुआ कि चार्ट दरअसल इंसानों की सोच का प्रतिबिंब है। कीमतें सिर्फ इसलिए नहीं बदलती क्योंकि कोई लाइन ऊपर या नीचे चली गई। कीमतें इसलिए बदलती हैं क्योंकि हजारों लोग एक साथ फैसले लेते हैं और उन्हीं फैसलों का परिणाम चार्ट पर दिखाई देता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स चार्ट को सिर्फ तकनीकी पैटर्न की तरह नहीं देखते, वे उसे भीड़ की मानसिकता पढ़ने का माध्यम मानते हैं। जब कोई लंबी हरी कैंडल बनती है तो वे सिर्फ यह नहीं देखते कि कीमत ऊपर गई है, वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी तेजी क्यों आई। क्या खरीदार अचानक ज्यादा आक्रामक हो गए हैं? क्या बेचने वाले कमजोर पड़ रहे हैं? क्या लोगों में उत्साह बढ़ रहा है? उसी तरह जब कोई तेज गिरावट आती है तो वे सिर्फ रंग नहीं देखते, वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के अंदर कितना डर पैदा हो चुका है। क्योंकि अक्सर मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कैंडल के रंग में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मार्केट लगातार बदलती हुई दिखती है, लेकिन उसकी सबसे गहरी सच्चाई कभी नहीं बदलती। इंसान आज भी वही गलतियां करता है जो वर्षों पहले करता था। आज भी लोग डरते हैं, आज भी लोग लालची होते हैं, आज भी लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं और आज भी लोग नुकसान को स्वीकार करने से बचते हैं। यही वजह है कि कुछ पैटर्न बार बार दिखाई देते हैं। चार्ट खुद को नहीं दोहराता, इंसानी व्यवहार खुद को दोहराता है। और जब व्यवहार दोहराया जाता है तो उसके निशान भी बार बार चार्ट पर दिखाई देते हैं। इसलिए अनुभवी ट्रेडर्स कीमतों को याद करने की बजाय लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भावनाएं बदलने वाली नहीं हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग का असली खेल भविष्य बताने का नहीं है। असली खेल यह समझने का है कि इस समय मार्केट में ताकत किसके पास है, कौन ज्यादा आत्मविश्वास में है और कौन ज्यादा दबाव में है, कौन जल्दबाजी कर रहा है और कौन धैर्य रख रहा है। क्योंकि जब आप यह पढ़ना सीख जाते हैं तब चार्ट सिर्फ एक ग्राफ नहीं रहता, वह एक ऐसी भाषा बन जाता है जिसे हर कोई देखता है लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और शायद यही वजह है कि एक ही चार्ट को देखकर कुछ लोग अवसर देखते हैं जबकि कुछ लोग सिर्फ शोर देखते हैं। फर्क चार्ट में नहीं होता, फर्क उसे देखने वाली नजर में होता है। जब यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि चार्ट सिर्फ कीमतों का ग्राफ नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं का प्रतिबिंब है, तब मैंने एक और चीज नोटिस करनी शुरू की। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने देखा कि मार्केट अक्सर वहीं सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाती है,
जहां उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। पहले मुझे लगता था कि अगर कोई स्तर टूट गया तो अब कीमत उसी दिशा में भागेगी। अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो वह और ऊपर जाएगा। अगर पूरा माहौल सकारात्मक है तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। कई बार मैंने देखा कि जैसे ही भीड़ किसी एक दिशा में पूरी तरह यकीन करने लगती है, मार्केट अचानक अपना रंग बदल देती है। शुरुआत में मुझे लगा यह सिर्फ संयोग है, लेकिन जितना ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया उतना ज्यादा मुझे समझ आने लगा कि मार्केट का सबसे बड़ा हथियार लोगों की भावनाएं हैं। वह लोगों को पहले भरोसा दिलाती है और फिर उसी भरोसे की परीक्षा लेती है। मुझे एक पुरानी घटना याद है। मैं एक चार्ट को कई दिनों से देख रहा था। कीमत धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी। हर छोटी गिरावट के बाद नई तेजी आ रही थी। सोशल मीडिया पर लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। हर जगह उत्साह दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को एक ही दिशा दिख रही हो। फिर एक दिन कीमत एक महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर निकल गई। चारों तरफ उत्साह फैल गया। लोगों को लगा अब तो बड़ा मूव शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ ही समय बाद वही कीमत वापस नीचे आने लगी। पहले लोगों ने उसे सामान्य गिरावट माना, फिर उन्होंने इंतजार किया, फिर उम्मीद की, और अंत में वही उम्मीद धीरे धीरे चिंता में बदल गई। उस दिन मैंने महसूस किया कि मार्केट सिर्फ कीमतों को नहीं हिलाती, वह लोगों की मानसिक स्थिति को भी बदलती है। जो कुछ मिनट पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे, वही कुछ देर बाद घबराने लगे थे। यहीं से मैंने समझा कि सफल ट्रेडर्स सिर्फ यह नहीं देखते कि कीमत कहां है, वे यह भी देखते हैं कि बाकी लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार भीड़ का व्यवहार चार्ट से ज्यादा जानकारी दे देता है। जब हर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित हो, तब अनुभवी लोग सावधान हो जाते हैं। जब हर कोई डरा हुआ हो, तब वे शांत रहने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा सही होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि भावनाओं के चरम पर लिए गए फैसले अक्सर सबसे कमजोर फैसले होते हैं। यही कारण है कि वे किसी मूव को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे की ताकत वास्तविक है या सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया है। धीरे धीरे मेरी नजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे स्तरों पर भी बदलने लगी। पहले मैं उन्हें सिर्फ चार्ट पर बनी हुई लाइनें समझता था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि वे लाइनें नहीं, यादें हैं। वे ऐसी जगहें हैं जहां कभी लोगों ने फैसले लिए थे, कहीं लोगों ने खरीदारी की थी, कहीं लोगों ने नुकसान झेला था, कहीं लोगों ने मुनाफा कमाया था। इसलिए जब कीमत दोबारा उन स्तरों के पास पहुंचती है, तो लोग फिर वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई डर जाता है, कोई उत्साहित हो जाता है, कोई पुराने नुकसान को याद करने लगता है। यही वजह है कि कुछ स्तर बार बार महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वहां सिर्फ कीमत नहीं पहुंचती, वहां लोगों की यादें भी वापस लौट आती हैं। एक समय था जब मैं हर तेज मूव को अवसर समझता था। अगर कीमत तेजी से ऊपर जाती दिखती तो मुझे लगता कि मौका निकल जाएगा। अगर कोई बड़ा मूव दिखता तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मार्केट में सबसे महंगी गलतियों में से एक है जल्दबाजी, क्योंकि अक्सर जो मूव सबसे आकर्षक दिखता है वही सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। अनुभवी ट्रेडर्स हर चमकती हुई चीज के पीछे नहीं भागते, वे इंतजार करते हैं। वे देखते हैं कि कीमत किसी स्तर पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि खरीदार वास्तव में मजबूत हैं या सिर्फ कुछ समय के लिए उत्साहित हो गए हैं। यही धैर्य उन्हें उन गलतियों से बचाता है जो अधिकतर लोग बार बार दोहराते हैं। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि चार्ट पढ़ना किसी पैटर्न को याद करने का खेल नहीं है, यह सवाल पूछने की कला है। हर महत्वपूर्ण कैंडल एक सवाल छोड़ती है। यहाँ किसने नियंत्रण हासिल किया? यहाँ किसका आत्मविश्वास बढ़ा? यहाँ किसका डर बढ़ा? यहाँ कौन जल्दबाजी में फैसला ले रहा है? जितना ज्यादा मैं ऐसे सवाल पूछने लगा, उतना ही ज्यादा चार्ट मेरे लिए स्पष्ट होती गई। क्योंकि मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ संकेत देती है, लेकिन वे संकेत सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जो पहले से अपनी राय साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। जो लोग सिर्फ देखने और समझने के लिए तैयार होते हैं, वही धीरे धीरे उस भाषा को समझ पाते हैं जिसे बाकी लोग सिर्फ शोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे मेरी समझ गहरी होती गई, मैंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसे पहले मैं पूरी तरह नजरअंदाज कर देता था। ज्यादातर लोग सिर्फ यह देखते हैं कि कीमत ऊपर जा रही है या नीचे, लेकिन सफल ट्रेडर्स एक और चीज देखते हैं, कीमत किस ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि हर ऊपर जाती हुई मार्केट मजबूत नहीं होती और हर गिरती हुई मार्केट कमजोर नहीं होती। कई बार कीमत ऊपर तो जा रही होती है, लेकिन उसके अंदर वह ऊर्जा नहीं बची होती जो पहले थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर कहानी बदल चुकी होती है। और यही वह जगह है
जहां अनुभव और जल्दबाजी के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। मान लो कोई स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ रहा है। हर नई ऊंचाई लोगों के अंदर नया आत्मविश्वास पैदा कर रही है। जो लोग पहले डर रहे थे वे अब खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। जो पहले से अंदर हैं वे और ज्यादा उम्मीदें लगाने लगते हैं। माहौल धीरे धीरे सकारात्मक होता जाता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब कीमत ऊपर तो जाती है मगर पहले जैसी तेजी दिखाई नहीं देती। पहले जहां एक मजबूत मूव देखने को मिलता था अब वहां छोटी छोटी प्रगति दिखाई देने लगती है। पहले खरीदार आसानी से कीमत को ऊपर ले जा रहे थे, अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बाहर से देखने पर शायद यह अंतर बहुत छोटा लगे, लेकिन चार्ट पढ़ने वाले लोगों के लिए यही छोटी चीजें सबसे महत्वपूर्ण संकेत बनती हैं। यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे सिर्फ दिशा देखते हैं, गुणवत्ता नहीं। अगर कीमत ऊपर है तो वे मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अनुभवी लोग जानते हैं कि सिर्फ दिशा काफी नहीं होती। उन्हें यह भी देखना होता है कि उस दिशा के पीछे कितनी ताकत बची है, क्योंकि हर ट्रेंड एक समय के बाद थकने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान लगातार दौड़ नहीं सकता। शुरुआत में गति तेज होती है, फिर धीरे धीरे ऊर्जा कम होने लगती है। मार्केट भी कुछ ऐसी ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ थकान पैरों में नहीं, कीमतों के व्यवहार में दिखाई देती है। मुझे आज भी वह समय याद है जब मैंने पहली बार इस बदलाव को समय रहते पहचान लिया था। मैं एक ऐसी पोजीशन में था जहां सब कुछ अच्छा चल रहा था। कीमत लगातार ऊपर थी और माहौल पूरी तरह सकारात्मक था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि हर नई तेजी के बाद तुरंत दबाव आ रहा था। पहले खरीदार आसानी से नियंत्रण बनाए रखते थे, अब उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। यह कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं था, कोई बड़ी खबर भी नहीं थी, लेकिन चार्ट का व्यवहार बदल रहा था। और कई बार व्यवहार का बदलना खबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैंने उसी आधार पर फैसला लिया। कुछ समय बाद वही ट्रेंड कमजोर पड़ने लगा और तब मुझे एहसास हुआ कि मार्केट अक्सर पहले संकेत देती है, बड़ा मूव बाद में आता है। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ आया कि उम्मीद और वास्तविकता के बीच सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है। जब कोई ट्रेड हमारे पक्ष में होता है तो हम उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। हम चाहते हैं कि वह चलता रहे, हम चाहते हैं कि हमारी सोच सही साबित हो, लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं चलती। इसलिए सफल ट्रेडर्स अपनी राय से ज्यादा चार्ट के व्यवहार पर भरोसा करते हैं। अगर परिस्थितियां बदल रही हों तो वे उसे स्वीकार करते हैं। वे सिर्फ इसलिए किसी विचार से चिपके नहीं रहते क्योंकि उन्होंने कभी उस पर विश्वास किया था। एक और दिलचस्प बात मैंने सीखी, मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर गलत एंट्री से नहीं होता, बल्कि गलत उम्मीदों से होता है। जब इंसान किसी चीज को देखना चाहता है तब वह वही देखने लगता है। अगर उसे लगता है कि कीमत ऊपर जाएगी तो वह हर छोटी तेजी को अपने पक्ष में सबूत मानने लगता है। अगर उसे लगता है कि गिरावट आएगी तो वह हर कमजोरी को उसी नजर से देखने लगता है। लेकिन चार्ट पढ़ने का मतलब अपनी राय साबित करना नहीं है। चार्ट पढ़ने का मतलब है जो वास्तव में हो रहा है उसे स्वीकार करना। और यही काम सबसे कठिन होता है, क्योंकि इंसान का अहंकार अक्सर वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली महसूस होता है। यही वजह है कि समय के साथ मैंने एक नियम बना लिया, चार्ट को अपनी इच्छा मत बताओ, चार्ट की बात सुनो। क्योंकि मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ संकेत छोड़ती है, कभी ताकत के रूप में, कभी कमजोरी के रूप में, कभी उत्साह के रूप में और कभी डर के रूप में। जो लोग इन संकेतों को समय रहते पहचान लेते हैं वे हमेशा सही नहीं होते, लेकिन वे अक्सर उन लोगों से बेहतर स्थिति में होते हैं जो सिर्फ उम्मीदों के सहारे फैसले लेते हैं। आखिरकार ट्रेडिंग का खेल भविष्य देखने का नहीं, वर्तमान को सही तरीके से समझने का खेल है। और जो इंसान वर्तमान को स्पष्ट देखना सीख जाता है उसके फैसले भी धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगते हैं। लेकिन एक सच्चाई अभी भी बाकी थी और यह शायद ट्रेडिंग की सबसे कठिन सच्चाई है। चार्ट को समझना मुश्किल है, लेकिन खुद को समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक समय के बाद इंसान मार्केट से नहीं हारता, वह अपनी भावनाओं से हारता है। मुझे यह बात तब समझ आई जब मैंने देखा कि मेरी कई गलतियां चार्ट की वजह से नहीं थीं। चार्ट तो वही दिखा रही थी जो हो रहा था, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं वही देख रहा था जो मैं देखना चाहता था। अगर मैं किसी ट्रेड को लेकर उत्साहित होता तो मुझे हर जगह अवसर दिखाई देता। अगर मैं डरा हुआ होता तो मुझे हर जगह खतरा दिखाई देता। यानी समस्या जानकारी की कमी नहीं थी, समस्या मानसिक स्थिति की थी। और यही वह चीज है जिसे अधिकतर लोग सबसे आखिर में समझते हैं। मुझे याद है एक ऐसा दौर जब लगातार कुछ गलत फैसलों ने मेरा आत्मविश्वास हिला दिया था। हर नया ट्रेड लेते समय पिछले नुकसान दिमाग में घूमने लगते थे।
अगर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता तो उसे जल्दी सुरक्षित करने का मन करता। अगर नुकसान होता तो उसे स्वीकार करने में मुश्किल होती। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इंसान अक्सर प्रॉफिट और लॉस को पैसों की तरह नहीं, भावनाओं की तरह देखता है। छोटा प्रॉफिट भी उसे खुशी देता है और छोटा नुकसान भी उसे बेचैन कर देता है। लेकिन मार्केट भावनाओं की भाषा नहीं समझती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुश है, दुखी है, डरा हुआ है या उत्साहित है। मार्केट सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। इसलिए जो इंसान अपनी भावनाओं को फैसलों से अलग नहीं कर पाता, उसके लिए लगातार स्थिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं पर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर देखा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर्स हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। सफल लोग डर महसूस करते हैं, संदेह महसूस करते हैं, अनिश्चितता महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उन भावनाओं को अपने फैसलों का ड्राइवर नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि डर एक सामान्य भावना है, लालच भी सामान्य है, निराशा भी सामान्य है। समस्या भावना में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब भावना निर्णय लेने लगती है। और जैसे ही भावना निर्णय लेने लगती है, इंसान धीरे धीरे अपने नियमों से दूर जाने लगता है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग में धैर्य सिर्फ एंट्री का इंतजार करने का नाम नहीं है। असली धैर्य तब होता है जब कुछ न करना सही निर्णय हो और फिर भी इंसान कुछ न करे। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में बेहद कठिन है, क्योंकि इंसान को हमेशा लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए। उसे लगता है कि हर मूव में शामिल होना जरूरी है, हर अवसर पकड़ना जरूरी है। लेकिन समय के साथ समझ आता है कि हर मूव अवसर नहीं होता और हर अवसर आपके लिए नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा फैसला वही होता है जिसमें कोई फैसला लिया ही न जाए, क्योंकि पूंजी सिर्फ सही निर्णयों से नहीं बचती, गलत निर्णयों से बचने से भी बचती है। एक और चीज जिसने मेरी सोच बदली वह यह थी कि मार्केट में पूर्ण निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं होती। शुरुआत में मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसा तरीका जरूर होगा जो लगभग हर बार सही साबित होगा। लेकिन जितना ज्यादा मैंने सीखा, उतना ज्यादा समझ आया कि मार्केट संभावनाओं की दुनिया है, गारंटी की नहीं। यहां कोई भी इंसान भविष्य को पूरी तरह नहीं जानता, कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता। और शायद यही बात ट्रेडिंग को चुनौतीपूर्ण भी बनाती है और दिलचस्प भी, क्योंकि यहां जीत हमेशा सही होने से नहीं आती, बल्कि गलत होने पर भी संतुलित रहने से आती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि मेरी सबसे बड़ी प्रगति किसी नई स्ट्रेटजी, किसी नए पैटर्न या किसी नए इंडिकेटर से नहीं आई थी। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने चार्ट को अलग नजर से देखना शुरू किया, जब मैंने कीमतों के पीछे लोगों को देखना शुरू किया, जब मैंने समझा कि हर कैंडल के पीछे कोई ना कोई भावना काम कर रही है, जब मैंने महसूस किया कि मार्केट को हराने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। क्योंकि अंत में चार्ट सिर्फ कीमत नहीं दिखाती, वह इंसानी व्यवहार का आईना दिखाती है। और जो इंसान उस आईने में खुद को साफ साफ देखना सीख जाता है, उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी गलतियां बदलने लगती हैं, उसके फैसले बदलने लगते हैं। और कई बार यही बदलाव किसी भी तकनीकी ज्ञान से ज्यादा मूल्यवान साबित होता है। अगर इस पूरी यात्रा से एक बात याद रखनी हो तो वह यह है कि चार्ट को सिर्फ देखो मत, उसे समझने की कोशिश करो। कीमतों को सिर्फ नंबर मत समझो, उनके पीछे छिपे व्यवहार को पहचानो। क्योंकि जिस दिन आपको कैंडल्स के पीछे का डर, उम्मीद, उत्साह और बेचैनी दिखाई देने लगेगी, उसी दिन ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ स्क्रीन पर चलता हुआ ग्राफ नहीं रहेगी। वह इंसानी मनोविज्ञान को समझने की एक ऐसी यात्रा बन जाएगी जो आपको सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं, बल्कि खुद अपने बारे में भी बहुत कुछ सिखा सकती है।